हेलो डियर लर्नर्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पहली क्लास नंबर सिस्टम डिस्कस करी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूल पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में ही नहीं काम आता है। अगर आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी कैलकुलेशन में इजी पैटर्न अपनाने के लिए भी आपको डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम क्लास सेकेंड। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि भाई सबसे पहले हमें इसको हिंदी में विभाजिता का नियम बोला जाता है। डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि अगर किसी नंबर को भाग लगाना है या किसी नंबर को चेक करना है कि ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। अब इस डिविजिबिलिटी रूल के लिए कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या इजीली पकड़ में आ जाता है कि भाई ये जो नंबर गिवन है ये इस नंबर से पर्टिकुलर कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर जीरो नंबर का, तो देखो जीरो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर जीरो अकेला है तो जीरो कुछ नहीं है, लेकिन जीरो किसी के साथ है तो वो उसकी पूरी वैल्यू बदल देता है। एग्जाम्पल, अगर मैं इस जीरो को अकेला लिख रहा हूं तो हम बोलेंगे जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जीरो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर में जोड़ दूं, जैसे एक नंबर है 23 में अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये इस वैल्यू को क्या कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया। मतलब अगर ये किसी के साथ क्या हो जाए, एड ऑन हो जाए, तो ये किसी की भी वैल्यू बदल भी सकता है। बट यहां जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है, अगर मैं जीरो नंबर को जीरो नंबर से भाग लगाऊं तो मेरे पास रिलेशन क्या आता है, अगर मैं किसी भी एक इंटीजर को जीरो से भाग लगाऊं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, और मैं अगर जीरो को किसी भी इंटीजर से भाग लगाऊं तो मेरे पास क्या आंसर आता है। तो जीरो की डिविजिबिलिटी रूल में हम ये तीन वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं 0/0 की बात करूं तो इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि 0/0 का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंटीजर को जीरो से भाग लगाते हैं तो आपको पता है इसका जो रिजल्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइट। और यदि हम किसी पर्टिकुलर इंटीजर से जीरो का भाग लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। देखिए जीरो तीनों जगह पर है, लेकिन तीनों जगह हम जब जीरो को यूज किए तो उसके हिसाब से जो आंसर है वो हमें क्या मिला, चेंज मिला है। ये हमारा क्या बोलता है, जीरो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। देखो लिखा हुआ है, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स, दैट इज जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स, बट जीरो इज नॉट डिवाइडेड एनी इंटीजर्स, जीरो को कोई भी दूसरा इंटीजर डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे जीरो ये इंटीजर क्या डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि आंसर ही इनफाइनाइट आया है। तो भाई इंटीजर जो होता है ना उसको जीरो डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन। अब डिविजिबिलिटी रूल वन का क्या बोलता है, लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी इंटीजर एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये वर्ड बहुत ध्यान रखना भी, एक्सेप्ट इटसेल्फ। अगर हम एक को भाग लगाते हैं तो एक से तो भाग लगेगा, रिजल्ट आएगा एक, लेकिन अगर इस एक को मैं एक के अलावा किसी भी नंबर से भाग लगाऊं तो इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल। इसको भाग लगाने पर हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इंटीजर में नहीं आएगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई एक जो है ये एक केवल एक से भाग लग सकता है, उसके अलावा किसी भी इंटीजर से भाग नहीं लग सकता है, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें ऑल इंटीजर्स की तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो डिवाइडेड है, किससे, वन से। जैसे एग्जांपल ऑफ
3 डिवाइड बाय 1 आंसर 3। 4 कोई भी इंटीजर आप रखें, आप x को भाग लगा दें 1 से तो क्या आने वाला है, मतलब आप किसी भी इंटीजर्स के डिवाइड 1 करेंगे तो आपको वो डिविजिबल होता हुआ दिखेगा और पर्टिकुलर वही इंटीजर्स आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेकंड 2 का। भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जिस भी इंटीजर्स में या जिस भी नंबर में लास्ट का जो नंबर होता है, जो लास्ट का नंबर होता है, अगर लास्ट का नंबर क्या है, इवन है, अगर लास्ट का नंबर इवन है तो पर्टिकुलर वो जो नंबर्स होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा ऑलवेज। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की, तो डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या बोलता है, कोई भी नंबर है अपने पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया, 2 3 1 4 9 एक ये संख्या है। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये जो संख्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास नंबर ले लिया मैंने 2 3 1 4 9, एक नंबर लिया है मैंने, इसको चेक करना है मुझे कि ये जो पूरा नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, चेक करेंगे नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर ऑल डिजिट्स। ये जो नंबर्स है ये 5 डिजिट्स नंबर है, आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सारे डिजिट्स का जो एडिशन है वो चेक करेंगे। अगर वो एडिशन 3 का डिविजिबल है तो हम ये बोल देंगे कि सारा जो नंबर है वो भी 3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखो 9 4 और 1 5 और 3 2 5 5 10, टोटल इनका जो सम है 19 को अगर मैं 3 से भाग लगाऊं तो मुझे पता है ये 3 से भाग नहीं लग पाएगा, तो ये जो संख्या है ये 3 का डिविजिबल नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7 1 2 8 6। अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, वापस से क्या करेंगे, या तो आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स करें या तो 3 का मल्टीपल बना बना के कैंसिल आउट करते जाएं। जैसे एग्जांपल अगर इसी को मैं देखूं तो अगर मैं इसको 3 का मल्टीपल 6 3 से कटता है, 8 एंड 1 9 3 का डिविजिबल है, ठीक है, ये 8 और 1 कट गया। 7 एंड 2 सम करने पर क्या है, 3 का डिविजिबल, क्योंकि 7 + 2 9, 9 भी 3 से कटता है। तो ये जब सारी संख्या 3 से कट रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या को हम बोल सकते हैं क्या, डिविजिबल बाय 3। क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है अपने पास क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ये 2 के जैसा ही है। जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है अभी, 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे हमने देखा था लास्ट डिजिट, क्या देखा था, लास्ट डिजिट। लेकिन 4 के डिविजिबिलिटी पे क्या देखना है हमें, लास्ट 2 डिजिट। एक्चुअल में जो 4 बना है ना ये 2 की पावर 2 होकर बना है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये डिजिट्स बताता है कि आपको कितने डिजिट्स चेक करना है। अगर आप बात करें तो आपको कितने डिजिट्स चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करना है, और वो 2 डिजिट्स को चेक करना है कि 4 का डिविजिबल है या नहीं है। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3 1 9 4 6, मैं लास्ट का चेक करूंगा, ये लास्ट का 4 6, ये 4 6 को मैंने 4 से भाग लगाया, भाई नहीं कट रही है, 4 6 नहीं कट रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 1 3 4 8। अगर मैं इसमें लास्ट के 2 डिजिट को देखूं 48 को, तो 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 48 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर्स है ना ये क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, ये 4 से भाग लग जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 4 की क्या बोल रही है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है कि भाई आप जो है सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, अगर 2 डिजिट्स 4 से परफेक्टली डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में डिविजिबिलिटी रूल है क्या, 5th का, है ना। और 5th का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, आपको वैसे नॉर्मल भी पता है कि 5th होता क्या है। 5th एक ऐसा नंबर है जो कि या तो 0 से कट सकता है या 5 से कट सकता है, या 0 को काट सकता है और 5 को काट सकता है, उसके अलावा दूसरे को नहीं काट सकता। भाई 5th की वैल्यू जो होती है वो होती है या तो 0 को कैंसिल आउट करना या तो 5 को कैंसिल आउट करना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें लिखा है द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। जिस भी अंकों का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से
कट जाएगी, उसके अलावा कोई भी संख्या 5 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 2095, जैसे 5 देखे संख्या 5 से कट जाएगी। 31940 संख्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल इजीली कटेंगी। जहां 0 और 5 देखा आंख बंद करके लगा दीजिए, दैट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखिए हमने अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हमने अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। ये 6 जो बनता है वो 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, और वो जो 2 प्राइम नंबर्स हैं वो है 2 and 3। जब भी हमें ऐसे प्रोडक्ट निकालने का बोलेगा, जैसे 6 हो गया, इसके अलावा हम आगे आएंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15 हो जाएगा, तो ये जो ऐसे नंबर्स हैं इनको तोड़ना है हमें प्राइम फैक्टर्स में, और जो भी सिंपलेस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे उन्हीं के हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अगर वो दोनों डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये बोल देंगे कि भाई जो ये 6 है ये इससे भी कट जाएगा, यदि जो 3 और 2 दोनों से कटता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 7128326, ऐसा नंबर ले लिया मैंने एक, वैसे ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, छोटा ले लेते हैं, ये चलो कर लेते हैं इसी को। नॉर्मली 3 से चेक करना है, अगर 3 से मैं चेक करूं तो भाई 7 and 2 9, ये तो 3 से चला गया, 8 and 1 9, ये भी 3 से चला गया, 3 ऑफकोर्स 3 से चला गया, 5 and 2 7 नहीं जाएगा, C कट गया। तो भाई जब ये 3 से ही नहीं जा रहा है तो ये 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 3 से जाता तो हम नहीं बोलते 6 से, जब तक 2 से चेक ना कर लेते। अभी ये जो संख्या ये 2 से जा रही है, क्योंकि 6 जो है ये 6 2 का क्या है, मल्टीपल है, तो 2 की तो डिविजिबल है, बट 3 की डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 6 की डिविजिबल नहीं हो सकती। जब दोनों से चली जाए तभी हम बोलेंगे कि संख्या 6 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, बहुत अच्छा डिविजिबिलिटी रूल है 7 का, और काफी सवाल इस पे बनते भी हैं। अगर हम बात करते हैं 7 की, 7 के 2 तरीके हैं, मैं इसको एक बार रूल बनाना भी सिखाऊंगा आपको, जो ये प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका आसान रूल्स नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 7 हो गया, 7 के अलावा आपका 13 हो गया, 13 के अलावा आप आगे जाएंगे 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये ऐसे प्राइम नंबर से ये परेशान करते हैं। तो इनके बनाते कैसे रूल्स हैं, जैसे नॉर्मली 7 का देखिए, 7 का रूल्स बनाना मैं सिखा रहा हूँ। रूल ऑफ 7, पहले 7 को 2 डिजिट्स में बनाओ, तो 2 डिजिट कैसे बनेगा, 7 into 2 करेंगे आप तो बन गया क्या, 14, क्या बन गया 14। इस 14 को लिखो 4x, लास्ट वाला लिखे आप, लास्ट डिजिट 4x प्लस माइनस 1, क्या लिख लिया आपने, 4x प्लस माइनस 1। अब इस x की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू पुट मन से करिए और ऐसी वैल्यू बनाइए जिस वैल्यू को x के जगह पे रखकर या प्लस के साथ या माइनस के साथ क्या बन जाए, या तो 7 या 7 का मल्टीपल। अगर मैं यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर मैं रख दूं क्या 2, क्या रख दूं x की वैल्यू 2 और माइनस का नोटेशन ले लूं, तो रिजल्ट क्या बनेगा 4 into 2 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 तो क्या बन गया 7। इससे 7 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। रूल क्या बन गया, लास्ट डिजिट को मल्टीपल करेंगे 2 से, और जो भी रिजल्ट्स आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग नंबर से। रिमेनिंग नंबर मतलब जो उससे आपने लास्ट डिजिट से मल्टीपल किया है उसको छोड़कर जो संख्या बची है उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा किसका 7 का रूल। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूं, देखो ये हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक दूसरा रूल बना रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नोटेशन सब्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में बना है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं 5, ये दूसरा रूल बन रहा है इसी 7 के लिए। अगर x की वैल्यू मैं 5 रख दूं तो या 5 रख दूंगा, हाँ ठीक है, 5 4 जा 20 प्लस 1 करता हूं तो क्या हो जाएगा 21, और ये जो 21 है ना ये भी 7 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। एक रूल क्या बन जाएगा, रूल ये बन जाएगा लास्ट डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड अब यहां हमने सब्ट्रैक्ट किया था, क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट पे फॉर्मूला बना था। यहां हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहां ऐड करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, ऐड के साथ बन रहा है। तो हम करेंगे एंड ऐड रिमेन्स नंबर,
और इसको बार बार दोहराते रहेंगे जब तक हमारे पास छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल समझाता हूं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में आएगा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो होगा आपका वो क्या होगा, जैसे आपको ये पता है कि एक संख्या है मेरे पास 343, ये 343 ऐसी संख्या लिया हूं मैं जो 7 से ऑलरेडी कटती है, 7 का क्यूब है, ये मुझे पता है, बट इसको चेक करेंगे कि 7 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर मैं 3 की बात करूं, मैंने ये वाला रूल, पहले ये 2 वाला लगाते हैं, मल्टीपल करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेन्स नंबर, रिमेन्स नंबर क्या है 34, 34 से मैंने क्या कर दिया 6 माइनस कर दिया, तो 34 से जैसे 6 माइनस करोगे क्या आएगा 28, 28 आते ही साथ आपको ये 7 का क्या दिख रहा है मल्टीपल, मतलब अगर ये कट रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है वो कट रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी को दूसरे वाले रूल से भी बता रहा हूं मैं, 343 को हमने अब लास्ट डिजिट मैंने बोला 5 से करना है, देखो लास्ट डिजिट 5 से, 5 3 जा 15, देन एडिशन, यहाँ पे क्या करना है एडिशन, 5 and 4 9, 3 and 1 4, 49, 7 से क्या हो रहा है, इधर कोई बंद चालू कर रहा है, मना करना उसको, 7 से क्या हो रहा है 49 भाग लग जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका संख्या भी 7 से भाग लग जा रही है। ठीक है, बात आ रही नहीं आ रही समझ में, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। इसके अलावा मैं आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा, उस कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में हम ऑलवेज और एक बार इसका फॉर्मेट देखने वाले 7 का। ठीक है ना, तो मैं जब कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा तब डिस्कस करूंगा ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बाद कौन सा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, कौन सा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, जैसा 2 का था, जैसा 4 का था, वैसा ही डिविजिबिलिटी रूल किसका बनता है 8 का बनता है। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए है बड़ा आसान, करना क्या है लास्ट 3 डिजिट, क्यों आपको मैंने देखा था, देखो मैंने 4 के लिए क्या बोला था आपको कि 4 के लिए लास्ट कितना डिजिट देखना है 2, क्यों क्योंकि 4 बना था 2 की पावर 2 से, लेकिन 8 जो है ना, ये 8 जो बनता है ये बनता है 2 की पावर 3 से। अब लास्ट डिजिट कितनी चेक करेंगे 3, लास्ट डिजिट कितनी 3, यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो संख्या भी पूरी 8 से भाग लग जाएगी। जैसे मैंने लिखा 1 2 7 8, इसमें जैसे मैंने लास्ट के 3 डिजिट उठाया 2 7 8, इसको अगर मैं 8 से भाग लगाऊं तो भाई ये जो है ना ये 8 से भाग नहीं लगता, 8 3 जा 24, कैरी 3 38, 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैंने एक दूसरी संख्या लिख दिया 3 8 1 6, अगर इसको मुझे चेक करना है 8 से, ये लास्ट के 3 डिजिट उठाया, 8 से भाग लगा के देखा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये संख्या 8 से पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो एज इट इज काम करता है 3 के जैसा। 3 में हमने क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। हमने 3 में क्या देखा था, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 में 3 से चेक करना है, 9 में 9 से चेक करना है, क्या सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम। मान लो एक नंबर्स मैंने लिख दिया 2 1 3 5 4, इसका डिजिट्स का अगर मैं सम करूं तो 5 and 4 9, 3 and 1 4, 4 and 2 आपका 6, 6 and 9 15। तो मुझे पता है भाई 15 जो है ना वो 9 से कैंसिल आउट नहीं होता, और 9 से कैंसिल आउट नहीं होता तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर इसका सम जो है वो 9 से कटने वाला नंबर आ जाता तो मैं बोल देता कि संख्या 9 से कट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 9 के बाद 10th। ठीक है ना, अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th का डिविजिबिलिटी रूल भाई ये बहुत आसान है, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। 10th का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, जिसके लास्ट में 0 आ गया वो 10 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं किसकी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से ये बोलता है, अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी जो संख्या लिखी हुई है आपके पास, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 147 147, एक ये संख्या है मेरे पास, इस संख्या का मुझे क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल किसके साथ 11 के साथ। अगर डिविजिबिलिटी रूल 11 के साथ चेक करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले बनाएंगे पेयर या तो अल्टरनेट नंबर्स को चेक करेंगे। अगर आप पेयर्स बनाते हैं तो भाई ये पेयर बना दो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर,
फर्स्ट सेकंड, आप जिधर से भी अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको इक्वल निकालना है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि यहां हमने 4 से 1 को घटा दिया और यहां 7 से 1 को घटा दिया, नहीं। आपको ये देखना है अगर लास्ट को फर्स्ट से घटा रहे हो तो सब में लास्ट को फर्स्ट से घटाना है, अगर फर्स्ट को लास्ट से घटा रहे हो तो सब में फर्स्ट को लास्ट से घटाना है। जैसे 7 में से मैं लास्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर रहा हूं। 7 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3। अगर मैं 1 में से, देखो मैंने लास्ट में से फर्स्ट किया तो यहां पे भी लास्ट में से फर्स्ट करूंगा, 1 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 6। 4 में से 1 माइनस करूंगा आएगा प्लस का 3। अब मैंने देखा इनका अगर इक्विवेलेंट डिफरेंस देखूं तो वो या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो मुझे ये दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट, 6, 3 3 6, 6 प्लस का और 6 माइनस का, रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास इसका 0। मैंने बोला या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11, यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब ये संख्या जो है वो 11 से भाग लग रही है, तो ये बनता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके अलावा 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार और डिस्कस करेंगे, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। कुछ नहीं होता है भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या होता है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था 6 का, वैसे ही 12 का होता है। 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन या नॉर्मल जो फैक्टर्स करें तो वो होता है 4 into 3। अगर हम 12 की बात करें तो ये कितना है 4 into 3, मतलब आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर 4 और 3 दोनों के लिए वो संख्या डिविजिबल है तो वो 12 से भी 101% क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या बोल रहा है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 ये बोलता है, देखो जैसे मैंने आपको 7 का रूल निकलवाया था ना, वैसे ही मैं 13 के लिए रूल निकलवा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है, बहुत आसान है, टफ नहीं है। 13 है, लास्ट इसको कैसे बनाना है, 3x प्लस माइनस 1, वैसे ही x की वैल्यू पुट करना है और देखना है जो 3 से कट जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे x की कि उसका जो कैलकुलेशन आए वो क्या हो जाए, आपका 13 से कैंसिल आउट होता हुआ दिखे। अगर मैं x की वैल्यू रख लूं यहाँ पे क्या रख दूं, अगर 4 रख दूं तो 4 तिया 12 और 1 13 हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं 4, जैसे x की वैल्यू मैंने 4 रखा, मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा 3 into 4 प्लस 1, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, और 13 हमें पता है 13 से कटता है। तो इसका जो रूल बनेगा वो रूल बनेगा लास्ट डिजिट को क्या करो 4 से मल्टीपल करो, आया प्लस के साथ है, देखो ये प्लस के साथ आया है तो ऐड करना है। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीपल करो, फिर करो ऐड, किसमें ऐड करना है, रिमेनिंग नंबर पे, जो भी अपने पास संख्या बची है उस संख्या में क्या करना है, इसको ऐड करना है। और रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका फिर से ये रिपीट करते जाएंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक एक छोटी संख्या ना आ जाए। अगर वो छोटी संख्या 13 से कट रही है तो हम बोल देंगे कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे एक संख्या है मेरे पास 193215, इसको चेक करना है। मैंने बोला लास्ट डिजिट क्या है 4 से मल्टीपल किया, 5 4 जा 20, एड ऑन किया, नया नंबर क्या आया 14391, फिर इसको 4 से किया, लास्ट में ऐड करना है यहाँ पे, फिर आया मेरे पास 8391, इसके बाद और रिपीट तब तक करना है, मैंने बोला ना छोटी संख्या ना आ जाए। फिर 8 को 4 से मल्टीपल किया, 8 4 जा 32, ऐड कर दिया, 3 and 2 5, 9 and 3 12, कैरी 1 2 2 5, फिर 5 को मल्टीपल किया 4 से, 5 4 जा 20, कितना हुआ भाई 42 ना, 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी ये भी 13 से डिवाइड नहीं होती है। चेक ऐसे ही करेंगे, अगर लास्ट वाला नंबर 13 या 13 का मल्टीपल हो जाता तो मैं ये बोल देता कि ये जो संख्या है वो क्या हुआ 13 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो आज 13 तक ही हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 13 के आगे के, जैसे
मेजर इंपॉर्टेंट है, आपको स्लाइड में दिखाऊं तो ये सब बना हुआ है, ये सब डिस्कस कराऊंगा मैं आपको, बट ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कराएंगे आपको। कौन से? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14, 15, 16, इसके अलावा 17, 19, 18 भी डिस्कस कराएंगे जो नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये सारे हम डिस्कस कराएंगे आपको कब? नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको वीडियोस पाने के लिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस समय समय के बाद आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो चैनल है वो सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के नाम से मिलेगा आपको यूट्यूब पर, जिस पे आप ऑलरेडी अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अगर आप इसके आगे आते हैं तो भाई कुछ भी नहीं है, हम छोटी सी डिमांड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हम क्या करें, इस चैनल को थोड़ा अच्छा बूम पे ले आएं और कुछ वीडियोस ऐसे ही इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें मिलती रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।